Bismillahirrahmanirrahim. I am from Progressive Model School, Peshawar Road, Rawalpindi. Subject is Social Study for class 7th. Chapter number 8, Oceans and Seas, Waves, Tides and Currents. Please subscribe our Progressive Model School YouTube channel so you may get latest videos and lectures and activities related to your course. In this chapter, to introduce the concepts of waves, currents and tides, तलबा को वेव्स, करंट्स और टाइड्स के नज़रियात से मुतारिफ कराया जाएगा. टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई दे अकर, ये वजाहत दी जाएगी कि ये क्यों पैदा होती हैं एंड देयर इम्पोर्टेंस और इनकी अहमियत क्या है. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, तलबा इस काबिल हो जाएंगे, एक्सप्लेन व्हाट वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स आर, कि वेव्स, करंट्स और टाइड्स क्या होते हैं, हाउ एंड वाई दे अकर, वो क्यों पैदा होती हैं, how they affect humans and the ocean and sea environment, और वो इंसानी जिंदगी को और समंदरी माहौल को कैसे मुतासिर करते हैं. Here are short question answer of this chapter, oceans and seas. First one question is, what is ocean? बहर क्या होता है? They are a vast deep expanse of salt water is called oceans. एक बहुत ही वसी और गहरा नमकीन पानी का जो जखीरा है वो बहर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सी? समंदर क्या होता है? द पार्ट ऑफ एन ओशन दैट मीट्स लैंड इज कॉल्ड अ सी. के बहर का वो हिस्सा जो जमीन से आकर मिलता है वो समंदर कहलाता है, सी कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वेव्स? वेव्स क्या होती हैं? Answer is, the rising and falling movement of water on its surface is called wave. कि पानी का अपनी सतह पर उतार चढ़ाव जो है वो वेव्स कहलाता है. बच्चों, ये आपको कश्ती नजर आ रही है, अप्स एंड डाउन इसमें पैदा हो रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव है पानी का, इनको वेव्स कहते हैं. Why do tides occur? टाइड्स क्यों पैदा होती हैं? Tides occur because of the gravitational pull of the moon on the earth's surface. टाइड्स इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि जमीन की सतह पर चांद की कशिश ज्यादा होती है. वाटर गेट्स पुल्ड अप, पानी ऊपर की तरफ उभरता है, एज इट इज लाइटर देन लैंड, क्योंकि ये जमीन से हल्का हो जाता है. देन टाइड अकर, तब टाइड्स पैदा होती हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स? वेव्स, टाइड्स और करंट्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन है वेव्स. A wave is the rising and falling movement of water on its surface. कि पानी का अपनी सतह पर जो उतार चढ़ाव है वो वेव्स कहलाता है. Winds blowing over open water produce this motion. हवाओं के चलने की वजह से इस वसी पानी पर ये हरकत पैदा होती हैं, ये वेव्स कहलाती हैं. Tides. Tides form because of gravity of moon. Tides चांद की कशिश की वजह से पैदा होती हैं. There are two kinds of tides. टाइड्स की दो अकसाम हैं, हाई टाइड्स जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं और लो टाइड्स जिन्हें नीव टाइड्स भी कहते हैं. करंट्स. अ करंट इज अ स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. कि करंट एक खास सिमत में पानी का सीधा बहाव है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओशन करंट्स. बहरी करंट की दो अकसाम हैं, सरफेस करंट्स एंड डीप सी करंट. बी पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, स्प्रिंग टाइड एंड नीव टाइड. इनमें डिफरेंस बताना है. स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? व्हेन द मून इज फुल और न्यू, जब चांद पूरा या नया होता है. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन आर कंबाइंड, तो जो कशिश होती है चांद की और जमीन की, सूरज की, वो इकट्ठी हो जाती है. एट दीज टाइम्स, इन औकात में, द हाई टाइड्स आर वेरी हाई. हाई टाइड्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं एंड द लो टाइड्स आर वेरी लो, और लो टाइड्स बहुत ज्यादा लो होती हैं. दिस इज नोन एज अ स्प्रिंग हाई टाइड, तो ये स्प्रिंग हाई टाइड कहलाती है. नीव टाइड क्या होती है? ड्यूरिंग द मून्स क्वार्टर फेजेस, चांद की आदिश काल में, द सन एंड मून वर्क एट राइट एंगल्स, सूरज और चांद राइट एंगल में काम कर रहे होते हैं, काजिंग द बल्ब्स टू कैंसिल ईच अदर, और
बल्ब्स यानी पानी के उभार को कैंसिल करते हैं। द रिजल्ट इज अ स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, और एक छोटा सा नतीजे के तौर पर एक छोटा सा डिफरेंस पैदा होता है बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, हाई और लो टाइड के दरमियान, एंड इज नोन एज अ नीप टाइड, जो कि नीप टाइड कहलाता है। नीप टाइड आर स्पेशली वीक टाइड्स। जो नीप टाइड होती हैं वो अमूमन जो है वो कमजोर टाइड्स कहलाती हैं। बच्चों जो आपके लिए फिगर 1 में लिखा हुआ है, अलाइन टू ईच अदर देन फॉर्म स्प्रिंग टाइड, कि जब सूरज, जमीन और चांद अलाइंड हो जाते हैं तो ये स्प्रिंग टाइड्स बनाते हैं। और स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं कि हाई टाइड्स आर वेरी हाई, कि इनमें हाई टाइड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, एंड द लो टाइड्स आर वेरी लो, और जो लो टाइड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लो होती हैं। ये जो है वो स्प्रिंग टाइड कहलाती हैं। इन फिगर 2 here is written perpendicular are right angle to each other then form neap tide, कि जब ये परपेंडिकुलर होते हैं या राइट एंगल पे काम कर रहे होते हैं तो ये नीप टाइड्स बनाते हैं। यानी सूरज, जमीन और मून जब परपेंडिकुलर एक दूसरे के आ जाते हैं तो ये नीप टाइड्स बनाते हैं। और नीप टाइड्स होती हैं वो स्पेशली वीक टाइड्स होती हैं। इस नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने फिगर 3 भी इसमें डाली है, कि जब ये मून, सन और अर्थ ये रिवॉल्व करते हुए अलाइंड होते हैं तो स्प्रिंग टाइड बनती है, और जब ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं तो नीप टाइड बनती है। और इस फिगर 4 में स्प्रिंग और हाई टाइड में पानी का उभार ऊपर की तरफ होता है, पानी एक खास सिमत में बहना शुरू कर देता है, यानी समंदर से कोस्टल एरिया की तरफ इस खास सिमत में पानी के बहाव को करंट्स कहते हैं। सी सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स, कि सरफेस करंट में और डीप वाटर करंट में क्या फर्क है। देयर आर टू टाइप ऑफ करंट्स, करंट्स की दो अकसाम है। सरफेस करंट्स, नंबर 1 सरफेस करंट्स और नंबर 2 डीप वाटर करंट्स। सरफेस करंट्स आर कास्ड बाय विंड्स, सरफेस करंट्स जो है वो हवा की वजह से पैदा होती हैं, एंड फ्लो हॉरिजॉन्टली और उफ की सिमत में बहती हैं। दे आर यूजुअली लेस देन 100 मीटर डीप, ये अमूमन 100 मीटर डीप, 100 मीटर गहरी होती हैं। Deep water currents are caused by temperature changes and variation changes in the saltiness of the water, के जो डीप वाटर करंट्स हैं वो दर्जा हरारत और पानी की नमकनियत की तब्दीली की वजह से पैदा होती हैं। डीप सी करंट्स आर यूजुअली वर्टिकल, डीप सी करंट्स जो होती हैं वो अमूमन अमूदी सिमत में बहती हैं। दे कैन मूव फ्रॉम द ओशन बेड टूवर्ड्स द ओशन सरफेस और वाइस वर्सा, कि ये ओशन सरफेस से ओशन बेड की तरफ या ओशन बेड से ओशन सरफेस की तरफ बहती हैं। डी पार्ट है इनलैंड सी एंड कोस्टल एरिया। इनलैंड सी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। इनलैंड सी जो है वो मुकम्मल तौर पर जमीन से घिरा हुआ होता है। द मेडिटेरियन सी इज एन इनलैंड सी, मेडिटेरियन सी जो है वो इनलैंड सी की मिसाल है। मेडिटेरियन सी बहरे रूम को कहते हैं। ये अफ्रीका और एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़ एक समंदर है। कोस्टल एरिया, द लैंड अराउंड द सी इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया, और समंदर के इर्द गिर्द जो जमीन है वो साइली इलाका कहलाता है। ई पार्ट है रिजेस एंड ट्रेंचेस। देयर आर अंडर वाटर हिल्स एंड वैलीज, जेर जमीन पानी में हिल्स और वैलीज होती हैं। द हिल्स आर कॉल्ड रिजेस, हिल्स जो है वो रिजेस कहलाती हैं, एंड द वैलीज आर कॉल्ड ट्रेंचेस, और वैलीज ट्रेंचेस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, कि वेव्स, टाइड्स और करंट इंसानी जिंदगी को कैसे मुतासर करती हैं। These movements in oceans and seas are important to us in many ways. ये हरकत जो समंदरों में होती हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत तरीकों से अहम है। करंट्स रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग प्लेसेस, करंट्स जो हैं वो इर्द गिर्द की जगहों के दर्जा हरारत को रेगुलेट करती हैं, एंड क्रिएट सी एंड लैंड ब्रीजेस, और समंदरी और ज़मीनी हवाएं चलाती हैं या पैदा करती हैं। वेव्स एंड टाइड्स फैसिलिटेट इरोजन, वेव्स और टाइड्स कटाव में मुफीद साबित होती हैं। टाइड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पेशल टाइडल पावर प्लांट्स, और स्पेशल टाइडल पावर प्लांट्स के जरिए टाइड्स जो हैं वो बिजली पैदा करने में मुफीद साबित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू करंट्स मूव अराउंड द सब कॉन्टिनेंट, के बरसगीर में के इर्द गिर्द करंट कैसे चलती हैं।
अराउंड द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के इर्द गिर्द करंट्स चेंज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग विंड्स, बरसगीर में करंट की सिमत हवाओं की मरूनी मिन्नत है। इन समर मौसम गर्मा में, व्हेन द मूनसून विंड ब्लोज फ्रॉम साउथ, कि जब मूनसून हवाएं जनूब की जानिब से चलती हैं, करंट्स मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। इन द विंटर मौसम सरमा में, विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, हवाएं जो हैं वो शमाल मशरकी जानिब से चलती हैं, एंड द करंट्स मूव एंटी क्लॉकवाइज, और करंट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाई है जो आपने खुद से अटेम्प्ट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ द ओशन दैट मीट्स लैंड इज कॉल्ड डैश। सेकंड वन, एरिया अराउंड सी आर कॉल्ड डैश। अ डैश इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशंस एंड सीज। और फोर्थ वन है, एन ओशन करंट्स इज द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डैश। ये तमाम चीजें मैंने इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बयान की हैं। आपने खुद से सारा चैप्टर पढ़ना है और इस एक्टिविटी को खुद अटेम्प्ट करना है। इसका बी पार्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ओशन एंड सी बेड्स आर फ्लैट। नंबर 2, द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन रिसीव मोर सनलाइट। 3, द वीकर द विंड द स्ट्रोंगर द वेव्स विल बी। 4, just like the earth, the sun and the moon also have gravitational pull. And fifth one is, in high tides the bulks rise high because the moon's pull is the weakest. ये एक्टिविटी आपने खुद अटेम्प्ट करनी है। जब आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये एक्टिविटी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम, सेफ पाकिस्तान।